भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता, गीता का सार, श्लोक संख्या 1 से लेकर 10 तक। पहला श्लोक पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संजय उवाच तम तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुल ऐक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये निम्नलिखित शब्द कहे। अब जो है संजय उवाच से चर्चा आरंभ हो रही है। जो बात हमने पिछली बार करी थी कि संजय जो है धृतराष्ट्र को सारी बात सुना रहे हैं जो युद्ध भूमि में हुआ। जब अर्जुन ने अपने शस्त्र को रख दिया है, धनुष और बाण को एक ओर रख दिया है और शोक संतप्त अर्थात शोक से युक्त होकर चित्त जो है उसका उसमें कोई कार्य करने को तैयार नहीं है, वो रथ के आसन पर बैठ गया है, युद्ध भूमि में अब वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। अब ये अध्याय 2 आरंभ होता है। इस अध्याय के अंदर बहुत सारी चर्चाएं हैं, इसीलिए इसको गीता का सार कहा जाता है। पहले से लेकर तीसरे श्लोक तक चर्चा आएगी। अर्जुन को कायरता का त्याग करने के लिए भगवान कृष्ण फटकार लगा रहे हैं। चौथे से लेकर 10वें श्लोक तक आएगा कि अर्जुन ने तर्क दिया है और अल्टीमेटली भगवान की शरणागति स्वीकार करी है और फिर रिफ्यूज़ कर दिया है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। 11वें से लेकर 30वें श्लोक तक बात आ रही है, सांख्य योग का वर्णन हो रहा है, अर्थात आत्मा का और शरीर के भेद का वर्णन हो रहा है। 31 से लेकर 38वें श्लोक तक चर्चा हो रही है, क्षत्रिय का धर्म क्या है। 39 से लेकर 53 श्लोक में आ रही है, निष्काम कर्मयोग क्या होता है। और 54 से लेकर 62वें श्लोक तक चर्चा आ रही है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है। अब यहाँ पर ये बात है कि पहले श्लोक के अंदर तो पहला ही शब्द है, पहला ही जो 2 शब्द हैं, संजय उवाच। उवाच का अर्थ होता है वाक्य ही कहना है, मीनिंग सेइंग ऑफ सेंटेंसेस। मतलब कोई अब शब्द नहीं कहा जा रहा, वाक्य कहा जा रहा है। और जब हम इस्तेमाल करते हैं शब्द, इसमें शब्द इस्तेमाल हुआ है वाक्यम। वाक्यम का अर्थ लिखा है वचन। वचन का मतलब है रिपीटिशन है कि इसके बाद के जो शब्द हैं भगवान द्वारा कहे गए बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द हैं। उसके बारे में ज़रा ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, फिर मनन करना चाहिए। करुणा से व्याप्त,
करुणा क्या है, करुणा किसे कहते हैं? जब हम किसी व्यक्ति को दुखी देखते हैं, उसको परेशान देखते हैं, उसको कष्ट में देखते हैं, तो हमारे मन में एक अजीब सा भाव उत्पन्न होता है, ये कितने कष्ट में है, कितनी तकलीफ में है, कितनी समस्या है इसके साथ। वो जब भाव उत्पन्न होता है तो हमें उस पर जो है करुणा, उसे कहते हैं कंपैशन, हमें करुणा आती है, हम करुणा के भाव में आ जाते हैं। अब अर्जुन का शरीर जो है शिथिल हो रहा है, विषीदंतम, शोक युक्त। जब भी व्यक्ति शोक में आता है, हमने पहले अध्याय के 28वें श्लोक से लेके और 30वें श्लोक तक चर्चा करी कि शोक के लक्षण क्या होते हैं। वहाँ भी शब्द आया था विषीदंतम, जिसमें कि ये बताया गया है विषीद का अर्थ होता है शिथिल हो जाना, ढीला पड़ जाना। शोक युक्त जब व्यक्ति होता है तो उसका शरीर ढीला पड़ जाता है। अब भगवान ने ये शब्द कहे हैं, पर अर्जुन भगवान के लिए शब्द इस्तेमाल करता है मधुसूदन। मधुसूदन का अर्थ क्या है? मधु नामक एक असुर का भगवान ने वध किया था। ये मत्स्य अवतार की कथा है। मधु नाम का असुर जो है सारे शास्त्रों को चुराकर, सारे वेदों, सारे पुराणों, सारे इतिहास को चुरा कर लिया जा रहा था। तो भगवान कृष्ण ने जो है मत्स्य अवतार लेके उसका वध किया था। और यहाँ पे चर्चा इसलिए आ रही है कि यहाँ पे असुर कौन है? भगवान के नाम का, भगवान के इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पर असुर कौन है? मधुसूदन में, मधुसूदन का जो मीनिंग है, जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मधु का वध करने वाले कृष्ण ने। तो यहाँ मधु कौन है? यहाँ मधु का अर्थ है अज्ञान, कि जो अज्ञान रूपी असुर है, जो मेरे अंदर अज्ञान आ गया है, जो मेरे को युद्ध नहीं करने का दे रहा है, जो मुझे युद्ध के लिए प्रेरित नहीं होने दे रहा है, उस अज्ञान रूपी वध का जो है भगवान कृष्ण जो है वध करें। तो यहाँ जो है इसलिए उसने जो है मधुसूदन शब्द का इस्तेमाल किया है। अब आती है श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। यहाँ पे चर्चा आ रही है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, अर्जुन का अर्थ क्या है? अर्जुन शब्द किस लिए इस्तेमाल हुआ है? लास्ट शब्द है अर्जुन। अर्जुन का अर्थ है स्वच्छ एवं निर्मल अंतःकरण वाला, निर्मल हृदय वाला, जिसके हृदय में मल नहीं है, गंदगी नहीं, ऐसा व्यक्ति की बात हो रही है। भीम को विष दिया गया है, द्रौपदी का हरण कर लिया गया है, जब छल से सारा राज्य छीन लिया गया है, अज्ञातवास में रहना पड़ा है, शस्त्र उठा के मारने के लिए चले आए हैं, अर्थात 6 प्रकार के आतताई होते हैं, 6 प्रकार के लक्षण उनके अंदर हैं। उस सब के बावजूद भी अर्जुन जो है युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहता है कि युद्ध ना किया जाए, मैं इनको मारना नहीं चाहता। ऐसा व्यक्ति जो है जिसके हृदय में मल नहीं है, गंदगी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अर्जुन के नाम से पुकारा गया। अब यहाँ चर्चा करते हैं इसके अंदर कि शब्द इस्तेमाल हुए हैं अनार्य, अस्वर्गयम, अकीर्ति। आर्य किसे कहते हैं? आर्य शब्द का जो शास्त्रिक प्रावधान है, जो शास्त्रिक अर्थ है, वो है ऐसा समझदार श्रेष्ठ पुरुष जो कि जीवन के मूल्यों को जानता है। वो जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करनी है, क्या करनी है, मतलब बुद्धि का ठीक से प्रयोग करता है। अर्थात उसके अंदर जो है आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, वो फैसला कर पाता है। उसको अपने कल्याण का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? कि मुझे भगवान के धाम जाना है, परंतु
वो अपने धाम से, अपने धाम जाने के मार्ग से विचलित नहीं होता, फिक्स रहता है, ऐसे व्यक्ति को आर्य कहा जाता है। तो यहाँ भगवान उसको कह रहे हैं कि तू अनार्य की तरह कार्य क्यों कर रहा है? तू समझदार व्यक्ति है, समझदार की तरह कार्य कर, तो अनार्य की तरह कार्य क्यों कर रहा है? फिर दूसरी बात आती है इसके अंदर, वो ये है कि अस्वर्गयम। अस्वर्गयम का मतलब है कि ये जो तू कार्य करने वाला है, जो तू छुटकारा पाने वाला है, ये तुमको उच्च लोकों में नहीं ले जाएगा। ये जो तूने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तेरे मन में मोह जागृत हो गया है, कुटुंब के प्रति मोह जागृत हो गया है, ये शो करता है कि ये जो है तेरे को उच्च लोगों की ओर नहीं ले जाएगा, तेरे को फिर भौतिक संसार में ही भटकना पड़ेगा, यही घूमना पड़ेगा। और उसके बाद है अकीर्ति। अकीर्ति का मतलब है अपयश, मतलब जो अपना कल्याण चाहते हैं परंतु वो भौतिक संसार में कल्याण चाहते हैं, आध्यात्मिक संसार का कल्याण नहीं चाहते हैं, उसको अनार्य कहा गया है। जो स्वर्ग की इच्छा करते हैं पर तुम्हें स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, अस्वर्गयम हो गया। और जो है संसार, साधारण व्यक्ति भी जो है संसार के अंदर इस संसार को आदर से देखते हैं, उनको कीर्ति की इच्छा रहती है, परंतु तेरे को तो युद्ध करने के बाद कीर्ति मिल रही है पर तू उसको भी लेने को तैयार नहीं है, तो अकीर्ति कर कार्य क्यों करना चाहता है? क्यों ऐसा कार्य करना चाहता है? अब इसका परपट जो है, जब प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, इसमें कहा जा रहा है श्री कृष्ण ही परम ईश्वर भगवान है, परम ईश्वर भगवान है, अर्थात ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। इसका ट्रांसलेशन है ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का पहला श्लोक है। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं। हम भगवान का अंश हैं तो भगवान के गुण हम में भी हैं, परंतु कितने हैं? बड़े सूक्ष्म मात्रा में, बहुत ही माइन्यूट। परंतु कृष्ण परम है, उनमें सब गुण हैं, वो परम है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। उनका शरीर सच्चिदानंदमय है, वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। इसी तरह श्रीमद् भागवत के अंदर आता है, एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोको मृणयंती युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। मतलब कृष्ण के बारे में चर्चा आ रही है कि वो स्वयं भगवान है। इसीलिए जो है भगवद गीता के अंदर कहीं भी कृष्ण उवाच नहीं आया। व्यासदेव जी ने जब इसका ट्रांसलेशन किया है, लिखा है, तो लिखा है श्री भगवान उवाच, अर्थात भगवान जो है अर्जुन के रथ पे खड़े होकर ये शब्द कह रहे हैं। अब संस्कृत का जो शब्द है भगवान, उसका क्या अर्थ है? भा का अर्थ है भरता, गा का अर्थ है गति, और वान का अर्थ है वहन करने वाला। नारद पुराण के पूर्वार्ध में इसका उत्तर मिलता है। वान का अर्थ है सर्वत्र, सर्वव्यापी, ऐश्वर्य का स्वामी, जिससे सब कुछ उद्भूत होता है। भा का अर्थ है भरता, अर्थात प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर, जो समस्त संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, प्रलय, गति, अगति, विद्या अविद्या को जानता है। विष्णु पुराण से है, 6वां खंड, 5वां अध्याय, 74वां श्लोक। गा का अर्थ है गति, गति अर्थात गोल और क्रिएटर। अब पराशर मुनि जो है संस्कृत में भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं, समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग जिस व्यक्ति के अंदर संपूर्ण मात्रा में है वो भगवान कहलाता है। संपूर्ण मात्रा में कृष्ण के अलावा और किसी में नहीं, सब में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी है। इसलिए जो है इसको जो है कहा गया है कि भगवान कृष्ण ही भगवान हैं, बाकी सब उनके अंश हैं या अंशावतार हैं। बाकी सब उनके अंश हैं या अंशावतार हैं। अब बात करते हैं श्लोक संख्या 3 की। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता,
हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इसमें जो है शब्द इस्तेमाल हुआ है नपुंसकता। नपुंसक, नपुंसक कहते हैं जिसमें सामर्थ्य ना हो, जिसमें शक्ति ना हो। पर तुम तो सामर्थ्यवान हो, तुम तो शक्तिवान हो, तुम ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो? तुम पार्थ शब्द इस्तेमाल किया, पृथा से आया, अर्थात कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन का बचपन का नाम पृथा था। कृष्ण के दादा शूरसेन ने, कृष्ण के दादा शूरसेन ने अपनी पुत्री को कुंती भोज को दे दिया था, जिससे कि वो उसका पालन लालन कर सके, क्योंकि उनके पास पुत्री नहीं थी, संतान नहीं थी। पृथा शब्द जो है भगवत गीता में 38 बार आया है। और फिर यहाँ पर जो है कौन्तेय शब्द जो है वो भगवत गीता के अंदर 24 बार आया है। कौन्तेय जो है कुंती की वजह से रिमाइंडर दिया जा रहा है कि तुम उस कुंती के पुत्र हो। अब यहाँ शब्द इस्तेमाल हो रहा है क्षुद्रम। क्षुद्र मतलब बहुत छोटा, तुच्छ। क्षुद्र का अर्थ होता है बहुत छोटा, तुच्छ। हृदय दौर्बल्यम मतलब हृदय की दुर्बलता जो है आपको तुच्छ कर देगी, तुच्छता दिलाने वाली है। सो तुच्छ मत हो, छोटा मत बनो। और दूसरा इसका मीनिंग और भी निकलता है कि हृदय की दुर्बलता बड़ी तुच्छ चीज है। शूरवीर के लिए तुच्छ चीज का त्याग ही उचित है, उसको इसका त्याग कर देना चाहिए, उसको इसको अपने मन में धारण नहीं करना चाहिए। स्ट्रांग बनो, स्ट्रेंथवान बनो, सामर्थ्यवान बनो। अब आदि चर्चा यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है उत्तिष्ठ, उठो। उठो मतलब तुम्हारा कर्तव्य क्या है, उठ के उस कर्तव्य का पालन करो, उस कर्तव्य का पालन करो। कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य का पालन करो। इसलिए कहा जा रहा है उठो, उत्तिष्ठ। फिर बात कर रहे हैं परंतप। परंतप का अर्थ होता है शत्रुओं का दमन करने वाला, जो कि शत्रुओं को, गांडी में तुम्हारी इतनी शक्ति है कि तुम जो है शत्रुओं का दमन कर सकते हो। फिर तुम घबराहट में क्यों? फिर तुम क्यों घबरा रहे हो? क्यों कह रहे हो पाप हो जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगी, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा? ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में क्यों आ रही हैं? तो भगवान ने यहाँ पर जो है उसको फटकार लगाई है। अब देखिए मजे की बात क्या है कि इतनी फटकार सहने के बाद भी अर्जुन का मन जो है साफ नहीं हुआ। वो बहाना लगाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है कि मुझे किसी तरीके से बहाने लगा के कृष्ण को कन्विंस कर देना। यहाँ वो क्या कहता है, अर्जुन ने कहा हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अब देखिए, महानुभाव जो अर्थ की कामना करते हैं, अपने स्वार्थ की कामना करते हैं, अपने लाभ की कामना करते हैं, महानुभाव नहीं हो सकते। महान वो है जिसके अंदर अपना स्वार्थ नहीं है, जिसके अंदर अपने लाभ की कामना नहीं है, ऐसा व्यक्ति महान हो सकता है। अब फिर यहाँ पे शब्द इस्तेमाल हुआ है अरिसूदन। अरिसूदन का मतलब होता है शत्रुओं के संहारक। जैसे मधुसूदन था, मधु राक्षस का वध किया, या अरिसूदन का मतलब है क्षत्रियों का संहारक। अब देखिए अर्जुन के मन के अंदर जो इस वक्त द्वैतवाद चल रहा है, क्या है कि अच्छाई और बुराई के बीच में भेद नहीं कर पा रहा। अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। उसको अच्छाई लग रहा है युद्ध ना करना, और बुराई लग रही है युद्ध करना। परंतु युद्ध करना कर्तव्य है, युद्ध करना इज योर ड्यूटी, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, और युद्ध ना करना कर्तव्य को ना करना है। तो एक्चुअली क्या है
कि युद्ध को नहीं करना बुराई है और युद्ध को करना अच्छाई है। पर अर्जुन जो है इस डिफरेंस को, इस फर्क को अंदाज नहीं कर पा रहा, डिसाइड नहीं कर पा रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहा, क्लियर नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट इज़ राइट फॉर मी एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर मी। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या सत्य है, क्या सत्य है, करनी है, क्या करनी है। मतलब विवेक से, अर्थात अपनी बुद्धि से फैसला नहीं कर पा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं श्लोक संख्या 6 पे, श्लोक संख्या 5 पे, श्लोक संख्या 5 पे। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। अब देखिए क्या बात निकाल के लाया हूं। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। संसार के अंदर जो वो कार्य करते जा रहा है, युद्ध के बाद उसे राज्य प्राप्त होगा, राज्य प्राप्त होने के बाद भोग प्राप्त होंगे। एट व्हाट कॉस्ट? उसके मन में बात आ रही है कि मुझे इसके लिए क्या कीमत देनी पड़ेगी, मुझे क्या कीमत देनी पड़ेगी। कीमत है गुरुजनों का रक्त। जो मुझसे बड़े हैं, जो मुझसे सीनियर हैं, मेरे गुरुजन हैं, उनका रक्त। अर्थात यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि इनका रक्त बहाने से अच्छा ये है कि मैं भीख मांग कर खाऊं। भीष्म पितामह, उनकी क्वालिटी क्या है? भीष्म पितामह की क्वालिटी क्या है? पिता मैं, बचपन में उनकी गोदी में खेला हूं मैं, उन्होंने मुझे अपनी गोदी में खिलाया है, ये उनकी क्वालिटी है। उनको कैसे मार दूं, उनकी हत्या कैसे कर दूं, उनके पलट कर बाण कैसे चलाऊं? नहीं, मैं नहीं करूंगा। अब इसके बाद द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य की क्वालिटी क्या है? नंबर 1 मेरे गुरु है, मेरा मित्र अश्वत्थामा उसके पिता है। नंबर 3, द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान मुझे भी दिया है और अश्वत्थामा को भी दिया है, परंतु ब्रह्मास्त्र का उपसंहार अर्थात ब्रह्मास्त्र का तोड़ केवल मुझे सिखाया है, अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं सिखाया। मतलब कितना स्नेह है उनका मेरे से, कितना प्रेम है उनका मेरे से, और मैं उन पे उलटकर बाण कैसे चलाऊंगा? अब मुझे बताइए। मैं भोगता हूँ तो प्रत्येक वस्तु जो मेरे भोगने की है मुझे रिमाइंड कराएगी, मुझे याद कराएगी कि वो मेरे गुरुजनों के खून से सनी हुई है, गुरुजनों के खून से सनी हुई है। भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, इनके खून से सनी हुई होगी। मैं ऐसा राज्य नहीं प्राप्त करना चाहता। फिर बहाना लगा रहा है, फिर बहाना लगा रहा है कि मैं ऐसा राज्य नहीं प्राप्त करना चाहता। अब 6वां श्लोक। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब देखिए, गांडीव धनुष जिसके पास है उसको अपनी क्षमता पे, अपने बल पे, अपनी शक्ति पे अविश्वास नहीं। इस श्योर कि मुझे ही मिलने वाला, आई विल गेट इट। परंतु जो भविष्य है, स्त्रियां जो हैं उनको दूसरे वर्ण के लोगों से विवाह करना पड़ेगा। वो निम्न कोटि के वर्ण भी हो सकते हैं, शूद्रों से भी हो सकती है, वैश्यों से भी हो सकती हैं। उन स्त्रियों का भविष्य क्या है, मेरे राज्य का भविष्य क्या है, मेरा भविष्य क्या है, ये सब बातें जो है उसको दुखी कर रही हैं, उसको टेंशन दे रही हैं, उसको परेशान कर रही हैं। तो उसको जो है अपने भविष्य के ऊपर विश्वास नहीं।
अब उसके मन में एक डाउट आ गया है। तो डाउट क्या आ गया है कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, व्हाट इज गुड फॉर अस। हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है हम ये बात नहीं जानते। हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो भाई गए, ससुर गए, साले गए, मामा गए, सबको वध हो गया। हो गए किसके साथ? अगर वो हमें जीत जाते, हमारा वध कर देते हैं तो हम सब गए। मतलब कंफ्यूजन है कि हमारा मरना उचित है कि उनका मारना उचित है। मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, ये उसका डाउट हो रहा है। क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना आवश्यक है, क्योंकि युद्ध की आपको कॉल आई है तो आप युद्ध करना चाहोगे। परंतु क्या मैं युद्ध में पार्टिसिपेट करूं या युद्ध में पार्टिसिपेट ना करूं, क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए, इसका फैसला वो नहीं कर पा रहा। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट श्लोक आता है, 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हिंसादि मां त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। कार्पण्य का अर्थ होता है कृपणता, कंजूसी। हम कहते हैं कि एक व्यक्ति बड़ा कंजूस है, पैसा नहीं खर्च करता। अरे भाई कंजूस है, अच्छा अच्छा खाना घर में रखा है, देसी घी रखा है, देसी घी नहीं खाता, टंगा रहा, खाएगा नहीं, कंजूसी है। अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्र हैं, पहनेगा नहीं, कंजूसी है। फटे कपड़े पहना बैठा रहेगा। तो यहाँ किस कंजूसी की बात हो रही है? यहाँ कौन सी कंजूसी की बात हो रही है? अर्जुन के पास क्या था ऐसा जिसमें वो कह रहा है कि मेरा कंजूस हो गया, मेरे स्वभाव में कंजूसी आ गई है, मेरे स्वभाव में कंजूसी का दोष आ गया है, मेरे स्वभाव में कृपणता का दोष आ गया है। तो उसका स्वभाव क्या है? क्षत्रिय का स्वभाव है, युद्ध में विजय करने का स्वभाव है, युद्ध करने का स्वभाव है। परंतु अब वो युद्ध नहीं करना चाहता। तो क्या हो गया कि स्वभाव में कंजूसी आ गई। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं विनर हूँ, मैं युद्ध करके जीत सकता हूँ, मैं युद्ध करके पार्टिसिपेट करके अपने दुश्मनों को मार सकता हूँ, हरा सकता हूँ। परंतु अब मैं युद्ध नहीं करना चाहता। जो मेरा स्वाभाविक शौर्य है, स्वाभाविक शूरवीरता है मेरे अंदर, उसमें कायरता त्याग रूप से आ गई है। इसने मुझे इम्प्रेस कर दिया है, अभिभूत कर दिया है। अब यहाँ कह रहे हैं कि धर्म की गति शून्य होती है। अब उस धर्म व्यवस्था में मैं मूढ़ बुद्धि हो रहा हूँ, धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म क्या है मुझे इसका ज्ञान नहीं रहा। अर्थात युद्ध त्याग कर भिक्षाटन करूं, मतलब भीख मांगना शुरू कर दूं, जो पिछले श्लोक में कहा गया। मेरे लिए क्षत्रिय का धर्म भीख मांगना है, क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन अपने आप को विद्वान मानता है, मैं बड़ा पंडित हूँ, और भगवान जो बात कह रहे हैं उसका मैं खंडन करूँगा, उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा मैं। परंतु सवाल ये है कि मैं भगवान को उपदेश कैसे दे सकता हूँ? उपदेश तो नहीं दे सकता। भगवान को मैं अपनी राय बता सकता हूँ कि मेरी राय ये है, भगवान से उपदेश ले सकता हूँ, भगवान को उपदेश नहीं दे सकता। अब आप मुझे बताइए कि अर्जुन के पास जो है, जो उसके अंदर डाउट है, वो है गुरुजनों का वध हो जाएगा, कुटुंब के लोगों का वध हो जाएगा, तो यह धर्म है। युद्ध नहीं करना ये धर्म है। मृत्यु होनी, हत्या होनी अधर्म है। परंतु युद्ध नहीं करूँगा तो ये धर्म है। उसके मन में यहाँ कन्फ्यूजन है कि धर्म सम्मूढ़ चेता, कि धर्म क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई एम नॉट क्लियर। उसने कहा ना उनके द्वारा मारे जाना है, मेरे द्वारा उनके मारे जाना, ये डाउट आ रहा है। धर्म क्या है मुझे ये नहीं पता। अब देखिए, दो प्रकार के धर्म की चर्चा होती है। एक हमने पिछली बार चर्चा करी थी
एक है अर्थशास्त्र, एक है धर्मशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब है कि आप कोई कार्य करते हो अपने लाभ के लिए, तो ये जो युद्ध हो रहा है मेरे लाभ के लिए हो रहा है, मुझे इसमें जो है राज्य की प्राप्ति होगी, मेरा लाभ है, तो मेरे हिसाब से ये अधर्म है, ये अर्थशास्त्र है, मुझे नहीं करना चाहिए। धर्म क्या कहता है? अहिंसा परमो धर्म, मतलब किसी को मारना अहिंसा नहीं है, हिंसा है, और हिंसा जो है धर्म नहीं हो सकता, अहिंसा ही धर्म हो सकती है। इसलिए जो है मुझे किसी को मारना नहीं है। तो धर्म क्या है, मैं इसके बारे में ज्ञान नहीं रखता, मैं कंफ्यूजन हो गया मेरे को। अब वो क्या कहता है, यच्छेह निश्चितम रोहितन में, मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या करनीय है क्या अनुकरणीय, क्या अकरणीय है, मुझे इसका भेद आप ही समझा सकते हो, बिकॉज नाउ यू आर माई टीचर। मैं अपने आप को आपका शिष्य स्वीकार करता हूँ कि आप मेरे गुरु हो और मैं आपका शिष्य हूँ। आप मुझे कृपया गाइड करें कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या मुझे करना चाहिए और क्या मुझे नहीं करना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई कि कल्याण, मेरे कल्याण की बात क्या है, मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए उचित क्या है, ये तो गुरु ही बता सकता है ना। तो शिष्य बन के ही पूछा जा सकता है। इसलिए वो कहता है शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ, ये बात अब मैं स्वीकार करता हूँ। अब आप मुझे कृपया गाइड करिए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपने कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षे निश्चितम रोहितम, यक्ष क्या उचित है क्या अनुचित है, मुझे ये बताइए। बट नाउ अर्जुन भी स्मार्ट है, कमजोर तो है नहीं, दिमाग पूरा चलता है। और दिमाग क्या कहता है? कहता है कि अगर मेरे को गुरु ने बता दिया कि तू मेरा शिष्य है, मैं तुझे बताता हूँ तुझे ये कार्य करना चाहिए, तो करना तो मुझे ही पड़ेगा, करना तो मुझे ही पड़ेगा। तो कोई ऐसी स्कीम लगाई जाए कि मुझे ना करना पड़े, सारा केयर भगवान कर दे। ही शुड गिव मी फुल केयर, मैं कुछ नहीं करूँ, जो केयर देनी है वो दे। जैसे बच्चा जो है माँ की गोद में होता है, माँ ही उसकी पॉटी साफ करती है, माँ ही शुशु साफ करती है, माँ ही कपड़े बदलती है, माँ ही उसका ध्यान रखती है, बच्चा कुछ नहीं करता। बच्चा बीमार हो जाता है तो उसको इंस्ट्रक्शंस जो है माँ को मिलती हैं। निमोनिया हो गया, तुझे नहाना नहीं है, तुझे ठंडे में नहीं रहना है, इसी में नहीं रहना है, तुझे दही नहीं खाना, ये नहीं करना वो नहीं करना, सारी इंस्ट्रक्शन सास भी दे देती है, माँ भी दे देती है। अरे बच्चे को निमोनिया भैया, मुझे थोड़ा है, पर चूंकि तुम्हारा दूध पीता है इसलिए तुम्हारे साथ रहता, तुम्हें ये केयर लेनी पड़ेगी, इस केयर लिए बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है। मतलब बच्चा माँ की शरणागति में है तो बच्चे की सारी केयर माँ ले रही है, बच्चा रिलैक्स हो गया। तो यहाँ भी यही चर्चा आ रही है कि अगर मैं रिलैक्स हो जाऊँगा, मैं कह दूँगा अब मैं आपके शरणागत हूँ, शरणागति स्वीकार कर लेता हूँ। क्या बोला? शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि अब मैं जो है आपकी शरणागति में हो जाता हूँ, तो मेरे कल्याण का तरीका, मेरे कल्याण की कामना, मेरे कल्याण का सारा कार्य भगवान स्वयं करेंगे, मुझे करने की आवश्यकता नहीं। आई डोंट हैव टू डू, आई एम रिलैक्स्ड, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो करें। अब आती है श्लोक संख्या 8। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता। अब बातें हो रही हैं शोक के। पहले अध्याय के 28वें श्लोक में शोक के लक्षण बता दिए कि मेरा हाथ से धनुष का छटक रहा है, मेरे को शरीर शिथिल हो रहा है, अंग कांप रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, अमंगल ही अमंगल दिखाई दे रहे हैं, सर चकरा रहा है, सारी बातें बता दी। अब वो ये कहता है कि अगर मैं सारी पृथ्वी का मुझे राज्य प्राप्त हो जाए जिसमें कोई रुकावट नहीं हो, कोई बाधा नहीं हो, कोई कांटा नहीं हो,
तब भी इस शोक को दूर नहीं कर पाएगा जो शोक युद्ध में होने वाले वध से होगा। कितने लाखों लोग, करोड़ों लोग मारे जाएंगे, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, ये सारी बातें उसके दिमाग में आती हैं और वो कहता है कि अब मैं जो है युद्ध नहीं करना चाहता। प्लान कर लिया उसने, कहा अगले श्लोक में फिर प्लान कर लिया है, अब मैं युद्ध नहीं करना चाहता। कहता मुझे कोई ऐसा साधन बताओ जो इससे छुटकारा दिला दे, क्योंकि ये मेरी इंद्रियों को सुखा है, मतलब मेरी इंद्रियों में कष्ट है। सुनता हूँ तो तकलीफ होती है, देखता हूँ तो तकलीफ होती है, तो मैं जो है अपनी इन इंद्रियों को कष्ट देने वाली चीज़, सुखाने का मतलब है कष्ट देने वाला, इंद्रियों को अगर मैं जो है कष्ट देने वाली चीज़ों से मेरा छुटकारा दिलाना चाहिए। कहता है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे शोक को दूर कर सके, जो मेरे शोक को दूर कर सके, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं। तो आप मुझे बताइए कि मैं इस शोक से छुटकारा कैसे पा सकता हूँ। ये अच्छे है, मेरे लिए क्या उचित है ये आपने बताना है। अब यहाँ पर जो है चर्चा आ रही है कि षट कर्म निपुणो विपरे मंत्र तंत्र विशारद है, अवैष्णवो गुरु स्याद वैष्णव सुपक्षो गुरु। गुरु की परिभाषा बताई जा रही है। गुरु की परिभाषा क्या है? गुरु कौन है? गुरु वो है जो आपको सही मार्ग दिखाता है, जो रास्ता दिखाता है। मुंडक उपनिषद में चर्चा आती है, तविद्ये ज्ञानार्थ से गुरु मेवा विगिक्षे समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? जो जिज्ञासु को परमात्मा का वास्तविक ओरिजिनल तत्व ज्ञान दे। शिष्य जो है हाथ में समिधा लेकर श्रद्धा और विनय भाव के सहित सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। वो सदगुरु जो वेदों के रहस्य को भली भांति जानते हैं और परम ब्रह्म परमात्मा में स्थित हैं, उनको सारा ज्ञान है और वो ज्ञान फर्दर फिर आपको प्रदान करते हैं। आचार्यवान पुरुषो वेदः, छांदोग्य उपनिषद के छठे खंड के 14वें अध्याय के दूसरा श्लोक है, जो मनुष्य गुरु को जानता है वो भगवान को जानता है। तो गुरु के माध्यम से भगवान को जान जाता है। यो वा एतद् अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मान् लोकात् प्रति सकृपणः। जो कोई भी इस ब्रह्म को जाने बिना मर जाता है वो कृपण है। अब कंजूसी की क्या परिभाषा दी कि आप जो है इस युग के अंदर आपको भगवान को जाने बिना ही आप मर गए, तो आपसे बड़ा कंजूस कोई हो ही नहीं सकता। आपसे बड़ा कंजूस कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपने भगवान को जानने का प्रयास ही नहीं किया कि भगवान कौन है, क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या वो बता रहे हैं। आपने ये भी जो है बृहदारण्यक उपनिषद 3रा खंड 8वां अध्याय 10वां श्लोक। फिर महाभारत में उल्लेख आता है धर्मस्य सूक्ष्म गति, कि धर्म की गति जो है बड़ी सूक्ष्म है, उसको समझना बहुत आसान कार्य नहीं। तो यहाँ पे अल्टीमेटली चर्चा ये आई कि अर्जुन जो है किसी भी कीमत पर अब युद्ध नहीं करना चाहता, पर उसकी प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग कि किस तरीके से मैं कृष्ण को कन्विंस कर लूँ। अब देखिए मूर्खता की बात क्या है। मूर्खता की बात यह है कि तुमने भगवान की शिष्यता स्वीकार करी, तुमने भगवान की शरणागति स्वीकार करी, और दोनों स्वीकार करने के बाद अब क्या करता है संजय बता रहे धृतराष्ट्र को। संजय क्या कह रहे हैं? संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेश गुडाकेश परंतपः न योत्सये इति गोविंदम उक्तवा तूष्णी बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरी प्लानिंग कंप्लीट हो गई है, मैंने पूरा प्लान कर लिया, मैंने जितने बहाने लगाने थे मैंने बहाने लगा दिए हैं। अरे कुटुंबियों को मारने की आशंका से मेरे को कितना शोक हो रहा है, जब वो मर जाएंगे तो कितना दुख होगा, तो कितना शोक होगा। समझे जी?
अब अर्जुन ने बता दिया भी मेरा पक्ष ये है, और भगवान के सामने अपना पक्ष रख दिया, और पक्ष रखने के बाद उसने विचार दिया। शिष्यता स्वीकार करी है तो गुरु का कहना मानना चाहिए, शरणागति स्वीकार करी है जिसके शरणागत हो उसका कहना मानना चाहिए। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, किसी ने बंदूक तान दी आपको, और आपने जो है दोनों हाथ खड़े कर दिए। दोनों हाथ खड़े करने के बाद अब आप बंदूक तानने वाले का कहना मानोगे कि अपनी मर्जी से काम करोगे? वो कहेगा बैठ जाओ तो बैठ गए, कहेगा बाएं घूमो तो बाएं घूम गए, नहीं तो गोली मार दूंगा, दाएं घूमो तो दाएं घूम गए। अब यहाँ पे आपने भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली है और मर्जी अपनी कर रहे हो। क्या कह रहे हो? हे गोविंद, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। कि मेरे को बात यही बच रही है कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, मुझे बात जच रही है कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। और ये बात उसने जो है शिष्यता स्वीकार करने के बाद और शरणागति होने के बाद भगवान से स्पष्ट रूप में कह दी कि हे गोविंद, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। ऋषिकेशम शब्द का अर्थ हम समझ चुके हैं। ऋषि बोलते हैं इंद्रियों को, केशम मतलब स्वामी। ऋषि का दूसरा अर्थ भी है कि जो आपकी इंद्रियों के स्वामी, अर्थात जो अंतर्यामी है, आपके हृदय में विराजमान है, अंतर्यामी है, सारी बात जानते हैं। गुडाकेश का अर्थ भी हम पहले कर चुके हैं। गुडाकेश का अर्थ है निद्रा पे विजय प्राप्त करने वाला, जिसने निद्रा पे विजय प्राप्त कर ली। गुडाका नींद को कहते हैं, ईश स्वामी को कहते हैं, जिसने नींद का स्वामी है, नींद में विजय प्राप्त कर ली। गुड़ा केश का एक और भी अर्थ है। गुड़ा का मतलब होता है मुड़े हुए, केश का मतलब होता है बाल, कि मुड़े हुए बालों वाला। तो संजय जो है यहाँ पर बता रहा है भगवान के बारे में, और फिर गुड़ा केश के बारे में, और फिर परंतप भगवान के बारे में चर्चा कर रही है। परंतप का अर्थ है शत्रुओं का दमन करने वाला, जिसकी वजह से शत्रुओं को घबराहट पैदा हो जाए। अब जो है आता है आज का आखिरी श्लोक, जिसमें चर्चा आ रही है। तमोवाच ऋषिकेश प्रसन्नेव भारता सेनयो उभयो मध्ये विषिदन्तम् इदं वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, इस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन ने से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अब कृष्ण को हंसी आ गई, उनको हंसी आ गई है। हंसने का कारण क्या? अरे तू युद्ध करने आया था, अब तू शोक में क्यों जा रहा है? विषाद में तेरा भाव बदल गया, शोक में भाव बदल गया, दुख में बदल गया, कष्ट में बदल गया। तू तो घर से युद्ध करने के लिए आया था, मुझे भी युद्ध करने के लिए लेके आया था, तो तेरा भाव क्यों बदल गया? तूने कहा जो श्रेयस्कर हो वो शिक्षा दे, मैं शिक्षा दे रहा हूँ, उठो और युद्ध करो। और तूने पहले ही निश्चय कर लिया, फैसला कर लिया, मैं युद्ध नहीं करूँगा। शिक्षा तूने मेरे से ली नहीं। मैंने फटकारा था तो मैंने बोला था उत्तिष्ठ युद्ध कर, परंतु तूने फटकार के बाद और बहाने लगाए। अब तू कह रहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। अब मैं शिक्षा तो अभी दी नहीं, और तूने फैसला कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। और फिर शरणागत का कार्य है आज्ञा का पालन करना, और यहाँ आज्ञा मिली नहीं है और तूने फैसला कर लिया है कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा है रथ, 5 योजन लंबी और 5 योजन चौड़ी जो है धरती है जिस पर युद्ध हो रहा है। 1 योजन जो है 8 मील के 5 मील, एक योजन होता है 64 किलोमीटर का, 5 गुना 5 का एरिया बनता है, 40 मील बनता है ये। और 40 मील एरिया को जब डिवाइड करेंगे तो 64 किलोमीटर का एरिया बनता है। तुम ये बताओ कि इतने बड़े एरिया में युद्ध होने वाला है, इतनी सेनाएं यहाँ एकत्रित हैं, और उस सेनाओं के बीच में अब तुम खड़े होकर कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो ये मूर्खता है कि नहीं है? ये बताओ, क्या ये समझदारी है कि ये मूर्खता है? इतनी बात बता दो। परंतु अब जो है भगवान उसको ज्ञान देंगे आत्मा का, अपना और शरीर का, तीनों का भेद बताएंगे। 11वें श्लोक से लेके और 30वें श्लोक तक की चर्चा चलेगी। इसमें जो है हम कुछ चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम।
और आधी चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम। ये 11 से लेकर 30वें श्लोक हम 2 बार में समाप्त करेंगे। आज इतना ही। अगर अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, 5 मिनट का समय है। एनीबडी हु वांट्स टू आस्क क्वेश्चंस, बताइए। कोई सवाल है तो पूछिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी अमित जी बताओ। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो वर्ण, किसी वर्ण में विवाह करना चाहिए और सब स्त्री और पुरुष के विवाह के बारे में बताया, जिसमें अर्जुन चिंतित भी थे। तो आजकल तो जो है वो 32 गुणों को मिलाते हैं, तो वर्ण तो देखते नहीं है कोई भी आजकल, सिर्फ वो गुण देखते हैं कि कितने गुण कंपैटिबल हैं। तो चलो कर लो, नहीं तो या फिर मेन ग्रह देख लेते हैं वो मिल रहे हैं कि नहीं। तो इसके ऊपर क्या कहना है? ये आजकल बहुत कॉमन है, जो अगर बुलवाने जाते हैं गुण वगैरह तो शादी से कर। देखिए ऐसा है कि समय पाकर धारणाएं बदलती रहती हैं। समय पाकर धारणाएं बदलती रहती हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं। एक धारणा है, जैसे कि आजकल जो है बहुत ज़्यादा शोर डल रहा है, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, आप लेबर ढूंढने जाते हो, आपको लेबर नहीं मिलती, कौन खाली बैठा? नौकरी का मतलब हो गया सरकारी नौकरी। दुकान पे नौकरी कर रहा है, फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, बिजनेस हाउस में नौकरी कर रहा है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, उसको नौकरी नहीं काउंट करता वो। नौकरी का अर्थ क्या है? सरकारी नौकरी। धारणा बदल गई है, धारणा बदल गई है। इसी तरह आज हम देखेंगे कि हमारे समाज के अंदर धारणाएं बदल गई हैं। भगवत गीता के अंदर जो ज्ञान दिया था, आज लोग उस ज्ञान से भी अपनी धारणाएं बदल गए हैं। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान कहते हैं मैंने 4 वर्णों की रचना करी है, और चारों वर्ण जो है उनके गुण और कर्मों के अनुसार है, ना कि जन्म के अनुसार। 4थे अध्याय का 13वां श्लोक है ये। परंतु हम आज भी पुरानी लकीर को पीटे जा रहे हैं। उसमें सत्यता थी, आज भी है। शास्त्र ये कहता है कि अगर आपने प्योर सतोगुणी कर्म किए हैं, जिसमें रजोगुण का मिश्रण है, रजोगुण का मिश्रण है, तो आपको मनुष्य योनि मिलेगी, परंतु ब्राह्मण का वर्ग मिलेगा। परंतु अगर आपने जो है रजोगुणी कार्य ज़्यादा किए हैं और उसमें सतोगुण का मिश्रण है, परसेंटेज कम है, परंतु तमोगुण सूक्ष्म मात्रा में है, तो आपको क्षत्रिय का योनि मिलेगी। परंतु अगर आपने जो है रजोगुण है, सतोगुण है, तमोगुण है, एक बैलेंस बना हुआ है, तो आपको वैश्य की योनि मिलेगी। परंतु अगर तमोगुण, वैश्य का मतलब है वैश्य के परिवार में, वैश्य के घर में, क्षत्रिय के घर में, ब्राह्मण के घर में, और अगर तमोगुण अधिक है तो सतोगुण बिल्कुल मिनिमल मात्रा में है, रजोगुण भी कम मात्रा में है, तो आपको शूद्र का घर मिलेगा। परंतु प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं शास्त्र के संदर्भ में, कि अगर कोई शूद्र के घर में भी पैदा होता है और भगवान की भक्ति करता है, तो वो भी वैष्णव बन सकता है, वैष्णव बन सकता है। शर्त क्या है कि उसने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करी है। अब ये धारणाएं जो हैं समय समय पाके बदलती रहती हैं। आज की तारीख में जो विवाह हो रहे हैं, वो विवाह के अंदर आप एक जनरल बात बताइए कि क्या चीज कंसीडर हो रही है विवाह के अंदर? वर्ण कोई नहीं देख रहा। वर्ण देखते हैं कहीं कहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्ण देखते हैं। आज की तारीख में जो विवाह हो रहे हैं उसमें क्या चीज कंसीडर हो रही है? या तो लव मैरिज है, या तो लव मैरिज है, स्कूल से प्रेम चला आ रहा है, 3री 4थी क्लास से ही बच्चा प्रेम करने लग जाता है। मेरी 4थी क्लास से फ्रेंडशिप चल रही है जी, कॉलेज तक चली,
फ्रेंडशिप ऑफिस में, फ्रेंडशिप मोहल्ले में, फ्रेंडशिप बिजनेस में, फ्रेंडशिप जॉब में, फ्रेंडशिप इंटरनेट पे। आई लाइक, शी लाइक्स मी, आई लाइक हर, मैरिज हो गया। अब वो क्राइटेरिया नहीं रहा। हाँ, एक क्राइटेरिया उसमें ऐड हो गया है, दैट इज मनी। मनी मैटर्स। ये लड़का है, अच्छा पैसे वाला है, इसको अपने कब्जे में रखो। लड़की है, अच्छा पैसा कमा के घर में लाएगी, अच्छी नौकरी कर रही है, इसे अपने कब्जे में रखो। फैमिली वैल्यूज पीछे रह गई हैं, तो इस समाज में धारणाएं बदल रही हैं। अब जो है क्राइटेरिया चेंज हो गया, अब क्राइटेरिया चेंज हो गया। जनरल क्राइटेरिया की बात करता हूँ। देखिए क्राइटेरियाज कैसे चेंज होते हैं। घर से चलते थे सामान लेने के लिए तो पैदल जाते थे। शादी हुई, ओहो, शादी में दहेज में साइकिल आया। इट वॉज अ बिग थिंग। साइकिल चचरा था, मेरी बात मानेंगे। अपने ज़माने में सिलाई की मशीन आ जाती थी, साइकिल आ जाता था तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, जी शादी में साइकिल आया। अब वो पैदल चलना छोड़ के साइकिल पे चलना शुरू हो गया। धारणा बदल गई। आगे समाज बढ़ा तो स्कूटर आ गया, मोटरसाइकिल आ गई, फिर बढ़ा तो मारुति कार आ गई। पहले दूसरी कार तो आती नहीं थी, बहुत महंगी होती थी। मारुति आई तो मारुति आनी शुरू हो गई। हमारे पड़ोस में शादी हुई है, उनके लड़के को तो आई है फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर मोहम्मदन फैमिली है, लड़के को फॉर्च्यूनर आई है। और लड़के के बाप को उन्होंने जो है वो एक रेनो की गाड़ी गिफ्ट करी है फादर को। कि लड़का चलेगा तो पिता थोड़ा जाए, पिता के वो पुरानी गाड़ी बेचो जी, रेनो दे रहे हैं आपको। तो धारणा बदल गई ना, धारणाएं चेंज हो गई। तो ये समाज के अंदर जो चेंजेस हैं ये आते हैं, ये पब्लिक अपनी कन्वीनियंस पे करती है, शास्त्र के अनुसार नहीं चलती। चेंजेस आर कमिंग टू कन्वीनियंस पे चलते हैं कि हमें सुविधा किस चीज़ में है, उस चीज़ को चला लो। तो वो एक रेजिडेंस बन गया, उसके बाद वो रूल बन गया, कायदा कानून बन गया। बट पहले ज़माने में मैंने पिछली बार चर्चा करी थी, आहार संकर होता है, भाषा संकर होता है, देश संकर होता है, वर्ण संकर होता है, बहुत सारे संकर होते हैं, एक संकर नहीं होता। अगर हम देखेंगे तो हमें जानेंगे कि बहुत सारे संकर, मतलब बहुत सारे मिक्सचर्स हैं। देयर इज नॉट वन मिक्सचर। धर्म संकर है, जाति संकर है, भाषा संकर है, आहार संकर है, वर्ण संकर है। मतलब अगर नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन से मैरिज करता है तो वो भी संकर कहलाता था। इस भाषा बदल गई। एक पंजाबी मराठी से करता है, पंजाबी कन्नड़ से करता है, कन्नड़ वाला केरलाइट से करता है, भाषा बदल गई। आई नो ए फ्रेंड ऑफ माइन, उसकी डॉटर ने शादी करी है रेड्डी से। लड़की से बात हुई, अरे अंकल आई एम सो हैप्पीली प्लेस्ड, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद में हूँ, बड़ी इज्जत मान मिलता है। वो कौन सा संकर है? भाषा संकर है। भाषा संकर के साथ वर्ण संकर भी है, वर्ण संकर भी है, भाषा संकर भी है, वो आहार संकर भी है, जाति संकर भी, सारे संकर हैं उसके अंदर। अब लड़की कहे कि मेरे यहाँ तो जो है त्यौहार में ये मनाया जाता है, लड़का कहे मेरे यहाँ ये मनाया जाता है, किसका मनाएं? मुश्किल हो गया। तो ये सारी समस्याएं जो हैं, धारणाएं जो हैं, वो समाज के अंदर समय के हिसाब से बदल जाती हैं। ठीक है जी। और कोई सवाल अमित प्रभु? ये जो 64 किलोमीटर का एरिया आपने बताया, महाभारत का यहाँ पे युद्ध हुआ, हाँ। और आज जो कुरुक्षेत्र जो सिटी है वो उसी 64 किलोमीटर की पार्ट है या उसी 64 का पार्ट है। ये महाभारत के वन पर्व के अंदर चैप्टर 83 में उल्लेख आता है, और शैल्य पर्व के चैप्टर 53 में उल्लेख आता है कि सरस्वती नदी का दक्षिण और दृष्टवती नदी का उत्तर, इसके बीच में 5 योजन लंबा और 5 योजन चौड़ एरिया था। ठीक है जी। तो 5 योजन के बनते हैं आपके 40 मील।
मतलब 8 मील का एक योजन होता है। तो आपको जो है इसके अंदर अब 40 मील को जब कन्वर्ट करेंगे तो 64 किलोमीटर बैठेगा। इट इज 64 किलोमीटर्स।